आज की इस कहानी का शीर्षक है ससुराल का दुख। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, जिनमें से एक बहन का नाम ऋषिका और दूसरी बहन का नाम रितिका था। ऋषिका बड़ी बहन थी और रितिका छोटी बहन थी। ऋषिका और रितिका दोनों 12वीं पढ़कर छोड़ देती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उनके माता पिता भी गुजर जाते हैं, तो उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसलिए वो दोनों आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं और गांव वाले उनके लिए रिश्ता देख उनकी शादी कर देते हैं और दोनों बहन अपने ससुराल चली जाती हैं। ऋषिका जो अमीर घर में गई थी और रितिका गरीब घर में गई थी। ऋषिका अमीर घर में भी जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और रितिका गरीब घर में जाकर भी बहुत खुश थी, क्योंकि रितिका के पति बहुत समझदार थे और रितिका ऋषिका की पढ़ने की बहुत इच्छा थी। इसलिए रितिका के पति उसकी ये सपना को सक्सेसफुल करना चाहते थे। इसलिए दोबारा रितिका अब कॉलेज में एडमिशन हो गई और खूब मेहनत लगाकर पढ़ने लगी और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। इधर ऋषिका को भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन उसके पति उसे पढ़ने देना नहीं चाहते थे और उनके सास ससुर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। ऋषिका के ससुराल वाले ऋषिका के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उसे बहुत दुख देते थे। उनके पति भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझते थे, जिससे ऋषिका बहुत उदास रहती है। रितिका अच्छे से पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिल जाती है और रितिका बहुत खुश हो जाती है। यह खुशी की खबर अपनी दीदी को बताने के लिए वो ऋषिका के घर जाती है। तभी रितिका देखती है कि उसके पति ऋषिका के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यह देखकर ऋषिका रोने लगती है और रोते हुए उसकी बहन रितिका उसे देख लेती है और वो अपनी बहन को देखना चाहती थी और वो अपनी बहन को देखने के लिए उनके घर जाने के लिए वो कहती है, लेकिन उसके सास ससुर उसे उसकी बहन से मिलने के लिए उसे मना कर देते हैं, जिससे रितिका बहुत उदास हो जाती है। रितिका यह देखती है कि ऋषिका के पति ऋषिका पर अत्याचार कर रहे हैं। यह देखकर रितिका अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वो दूसरे रास्ते से अपनी बहन के पास चली जाती है और उसे उसके पति की वीडियो दिखाती है और कहती है, बहन तुम ऐसे लोग के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। देखो तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तुम कब तक इनका अत्याचार सहोगी। चलो तुम इनके प्रति FIR दर्ज करवा दो और इसके बाद इन्हें इनकी सज़ा मिल जाएगी। चलो तुम ऐसे सहते रहोगी तो कब तक सहोगी, इसलिए चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रितिका की बात ऋषिका मान जाती है और अपने पति के प्रति FIR दर्ज लिखा देती है, जिसके बाद पुलिस आकर उसे
अरेस्ट कर लेती है। साथ में ऋषिका भी होती है जो उन्हें सबूत दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, ऐसे लोगों को घर में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पति अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार करते हैं उन्हें तो सज़ा मिलना आवश्यक है। ऐसा कहकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उनके ससुराल वाले भी अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें बहुत रोना और ऋषिका यह देखकर कहती है कि बहन, चाहे जैसे भी है, ये मेरे माँ बाप के समान है। तुम इसे जेल में अरेस्ट मत करो, इन्हें एक बार और मौका देना चाहिए। जिसके बाद उसकी बहन कहती है, ये देखो, तुम लोग जिसको इतना तड़पा रहे थे, आज वो तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है। आज से तुम में से कोई भी इसके ऊपर अत्याचार नहीं करोगे और तुम सभी इसको खुश रखना और अच्छे से रखना। अगर मैं देख ली कि आप लोग इस पर अत्याचार कर रहे हैं, उस बार मैं मौका भी नहीं दूंगी और आप लोगों को अरेस्ट कर लूँगी। जिससे उसके पति कहते हैं, ठीक है दीदी, हम आज से ऋषिका को बहुत खुश रखेंगे और उसे अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि वह नौकरी कर सके और बहुत खुश रह सके। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करनी चाहिए और किसी के स्वप्न का विरोध भी नहीं करना चाहिए।